जोहार आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैच जोन पर। 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। हिंदू तय कर चुके थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर जरूर बनाएंगे। लेकिन उस समय लाखों ऐसे हिंदू थे जो या तो राम जन्मभूमि के विरुद्ध थे या उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मंदिर बने या मस्जिद बने या कुछ ना बने। कुछ इंटेलेक्चुअल्स हिंदू तो यहाँ तक आइडिया दे रहे थे कि मंदिर मस्जिद दोनों छोड़ो, वहाँ स्कूल बनवा दो या फिर अस्पताल बनवा दो। अब स्कूल और अस्पताल तो कहीं भी बन सकते हैं और बनना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए भगवान श्री राम को उनके जन्मभूमि से निकालना क्यों जरूरी था? इस सवाल का जवाब आज तक ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं दे पाए हैं और ना आगे दे पाएंगे। अच्छा, ये सब मैं आज ही आपको क्यों याद दिला रहा हूँ? आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आप क्या बोल रहे हैं, आप तो मैथ्स के जो है कि टीचर हैं। लेकिन देखिए, बात तो मैथमेटिक्स की है, मैथ्स तो मैं पढ़ाता हूँ, बट ये सब बातों पर भी जोर देना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी इतिहास है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो आज ही मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ? क्योंकि आपके लिए ये जानना जरूरी है। आज ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है कि जब देश के लाखों हिंदू भगवान श्री राम से आंखें फेर चुके थे, उस समय भी पूरे भारत में एक ऐसा जैन नहीं था जो राम मंदिर के साथ ना खड़ा हुआ हो। 100% जैन समाज राम मंदिर के समर्थन में था। मीनाक्षी जैसे जैन हिस्टोरियंस ने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया था कि बाबरी मस्जिद श्री राम जन्मभूमि के अवशेषों पर बना है। तो जैन मुनि, मुझे ये बात भी याद है कि उस समय एक बहुत महान मुनि हुआ करते थे जैन समाज के, जैन मुनि श्री लोकेश आचार्य। जी हाँ, जैन मुनि श्री लोकेश आचार्य का एक स्टेटमेंट मुझे आज तक स्मरण है, याद है। मुनि ने कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या मक्का में बनेगा? तो सोचिए, हमारे साथ जैनों का कितना समर्थन था, मतलब हमारे लिए, हमारे राम जन्मभूमि के लिए जैनों का कितना समर्थन था। मैं आपको गिनवा रहा हूँ और गिनिए। तो देखिए, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। इस फैसले के स्वागत में जितने भी ढोल नगाड़े हिंदुओं ने बजाई, उतने ही उल्लास के स्वर जैन समुदाय से भी सुनाई दिए। अहमदाबाद में जैनों ने राम मंदिर निर्माण के लिए 24 किलो चांदी की ईंटें दान कर दी। और ये कोई अकेली घटना मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? और ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं कि जैनों का हिंदू समाज के लिए इतना समर्थन है ना। आप जो है कि 10 मिनट गूगल पर बैठिए, ऐसे सैकड़ों हजारों किस्से आपको मिल जाएंगे, अनगिनत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिससे ये पूरा सिद्ध होता है कि जैन समाज उस वक्त भी हिंदुओं के साथ था, श्री राम के साथ खड़ा रहा जब लाखों हिंदू सेकुलर हो चुके थे, लाखों हिंदू जो है कि सेकुलर हो गए थे। तो आज जब जैन आस्थाओं को हिंदू समर्थन का जरूरत है, तो क्या हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे? हम जरूर खड़े होंगे। जैन आस्थाओं पर चोट लगी है, प्रहार लगी है, तो क्या हम लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे? जरूर खड़ा होना चाहिए, अवश्य ही खड़ा होना चाहिए। तो आप जो है कि स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये जो है कि सम्मेत शिखर जी हैं, श्री सम्मेत शिखर जी, ठीक है। यहीं पर जैन मुनियों ने बहुत सारे तीर्थ किए हैं, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है कि और भी मैं आपको जानकारी दे दूं। सम्मेत शिखर कहना सही नहीं होगा, श्री सम्मेत शिखर, जहां 24 तीर्थंकरों ने, है ना, जहां 24 तीर्थंकरों में, मतलब आपको मालूम होगा, ये आपको जानकारी भी होगा कि जैन धर्म में जो है कि 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है ना। उसमें अंतिम में जो है कि महावीर आते हैं और 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया इसी जगह पर, श्री सम्मेत शिखर पे, जो कि झारखंड में स्थित है, झारखंड राज्य में। 24 तीर्थंकरों ने यहीं पर मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे पवित्र धरा को बाजार में बदलने का सरकारी षड्यंत्र चल रहा है। झारखंड सरकार श्री सम्मेत शिखर को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाना चाहती है। सुनकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, गदगद हो जाती है, हम लोग का छाती चौड़ा हो जाती है कि बहुत अच्छी बात है, चलिए बनाना चाहती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर बनेंगी तो हम लोग की जो कि झारखंड सरकार की राजशाही कोष भरेंगी। लेकिन जरा इसके विपरीत भी आप जो है कि बातों को समझिए, ठीक है ना, समझना जरूरी है।
तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनेगा। तो ये भी जान लीजिए कि क्या होगा पर्यटन स्थल बनने के बाद, समेत शिखर में क्या क्या होगा। जैनों का ये पावन तीर्थ रातों रात एक रेस्टोरेंट में बदल जाएगा। जैनों का ये पावन तीर्थ रातों रात एक रिक्रिएशन सेंटर में बदल जाएगा। नए कंस्ट्रक्शन के काम होगा, नए कंस्ट्रक्शन के नाम पर युग युगांतर से अविचल खड़े पर्वत खोद डाले जाएंगे। तीर्थ स्थल के आसपास मधुशालाएं खुल जाएंगी। भाई शराब पिए बिना तो कोई रिक्रिएशन नहीं होता है ना, तो फिर वहाँ पर शराब भी पी जाएंगी, कितनी गंदी बात है, ठीक है ना, जो कि उन लोग के धर्म के खिलाफ है और उनको ही उनके धर्म के खिलाफ नहीं है। सभी धर्म में भाई शराब पीना, मांस खाना, मदिरा, ये सब जो है कि सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जबकि नए रिक्रिएशन के नाम पर ये सब करवाए जाएंगे, करेंगे लोग। होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे, जहाँ बेरोक टोक अंडा, मछली, मांस सब कुछ मेन्यू में पेश किया जाएगा। अहिंसा और पवित्रता, अहिंसा, पवित्रता जैसे मानवतावादी जैन सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। समेत शिखर को मॉडर्न बनाने के नाम पर उसकी स्वच्छता को भंग कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। और दुख ये इस बात की है कि जब ऐसा हो रहा है और जब ऐसा होने वाला है तो हम हिंदू जो है कि उनके साथ खड़े नहीं हैं। और वही जैन समुदाय, वही जैन समाज हमारे साथ 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन में जो है कि हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमारे साथ दिए थे, हम लोगों का मदद किए थे, हम हिंदू भाइयों का मदद किए थे। तो जब आज उन पर आफत आई है तो क्या हम अपने घर पे चूहे की भांति बैठे रहेंगे? नहीं। अगर उन लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध तो हम लोगों को भी करना चाहिए कि ये ऐसा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। समेत शिखर, श्री समेत शिखर में जो पर्यटन स्थल बनाई जा रही है इसको जो है कि भंग करना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात आप यहाँ पर जो है कि प्रकाश डालने योग्य है कि ऐसा कौन भाई ऐसा कानून ये पेश कर देता है, मतलब उसको थोड़ा भी मतलब लज्जा नहीं आती है, थोड़ा भी शर्म नहीं आती है। तो देखिए ये सब जो हो रही है ना, ये सब जो घटनाक्रम हो रही है ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही मतलब शर्म का विषय है, निंदनीय विषय है। आप सभी देशवासियों को, 100 करोड़ देशवासियों को इसमें भागीदारी लेना चाहिए, है ना। 100 करोड़ हिंदू समाज को इसमें भागीदारी लेना चाहिए। जबकि आपको मालूम होना चाहिए मात्र 0.37% ही जैन समुदाय हमारे देश में है। और इतना कम संख्या में होने के बावजूद भी ये हमारे देश में 24%, है ना, देश का कुल 24% जो है कि टैक्स ये लोग भरते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्वांटिटी में जो है कि भले ही कम है बट क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसीलिए इनके विचारों को हम लोगों को समर्थन करना चाहिए, हमें सामने आना चाहिए। और बस यही कहूँगा कि सब जो है कि हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जोहार।